हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये डिज़ाइन आपने देखा ही होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ये डिज़ाइन मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ इसके ऊपर, पर इस डिज़ाइन को मैंने कुछ आसान कर दिया है, बिना पेपर बकरम के, बिना बकरम के। ठीक है, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। तो ये मैंने ली है बाजू। तो बाजू की लंबाई ली है मैंने 10 इंच की, और जो गोलाई होती है बाजू की वो मैंने ली है 5 इंच की, और 2 इंच का मार्जिन दिया है। इसके बाद जो स्लिप डाउन होती है जस्ट उसके नीचे से मैंने लिया है 7 इंच और 2 इंच का मार्जिन। अब ये जो स्लिप डाउन है वो मैंने किया है 3.5 इंच पर, क्योंकि 5 इंच से ऊपर की जो बाजुएं होती हैं उसका स्लिप डाउन 3.5 इंच पे होता है। ये हाफ इंच का मैंने एक्स्ट्रा डाउन किया हुआ है क्योंकि ये पार्ट अपना आगे की तरफ लगेगा बाजू में। चलिए ठीक है, ये मैंने 4 गोले टाइप के कपड़े कटिंग करी है। ये देखिए 4 है, जिसकी चौड़ाई 4.25 इंच की है और लंबाई भी इसकी 4.25 इंच की है। आप इससे ये गोले किसी ग्लास कटोरी की मदद से, ढक्कन की मदद से काट सकते हैं। और मैंने ये 4 काटे हैं। आप अपने बाजू की लंबाई के हिसाब से आपके गोले कटिंग होंगे। इसके बाद ये कपड़ा है, ये बाजू की जो गोलाई है उसमें लगाया जाएगा, जिसकी चौड़ाई है 3.25 इंच की और लंबाई है इसकी 15 इंच की। तो इन सब चीज़ों को हम साइड में रखते हैं। तो सबसे पहले हमने ली है बाजू। बाजू को एकदम एक जैसा कपड़ा मिलाना है, कहीं से छोटा बड़ा नहीं करना है। इसके सेट करने के बाद हम बीच में से हम सेंटर से कट कर देंगे। जो मैंने ये गोल शेप में कपड़ा कट किया है, इसको दो इकट्ठे लेंगे हम और एक के ऊपर एक रखेंगे। रखने के बाद इसकी चारों तरफ से हम सिलाई करेंगे। जिस तरीके से हम इस वाले को सिलाई कर रहे हैं, इसी तरीके से हमें दूसरा भी सिलाई करना है। प्रॉपर तरीके से आपको गोल से घुमाइए, आप जल्दबाजी नहीं करिएगा वरना सिलाई नहीं आएगी। फुट उठाते जाइए और घुमाते जाइए। ये देखिए हमने एक कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से हम ये दूसरा भी करेंगे। ये हमारे दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद जहाँ सिलाई लगाई थी, सिर्फ सिलाई ना कटे, इतना छोटे छोटे हमें कट लगाना है सिलाई के बाहरी हिस्से पे। ये जिस तरीके से इसमें लगाए इस तरीके से हम दोनों में लगा लेंगे। अब ये कट लगाने के बाद हम हाफ करके इसको कटिंग कर देंगे। इसको भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिए हैं। कट करने के बाद इसको हम पलट देंगे। ये हमारे ये 4 पीस बन चुके हैं, एक में से 2 बने हैं। अब इसके हमें किनारे किनारे सिलाई लगाना है, जिससे कपड़ा दब जाए और प्रॉपर गोल शेप दिखाई पड़े। हमें एक फिंगर इसके अंदर डाल के रखनी है, जिससे कि हमारी जो सिलाई अंदर की तरफ जा रही है कपड़ा, वो बाहर की तरफ निकले। ये देखिए इसी तरीके से हम सारे कर लेंगे। अब हमने फिर से बाजू का एक भाग लिया है, क्योंकि 2 पार्ट पे हमने बाजू को कट कर दिया था, तो हमने एक पार्ट लिया है। और इसके बाद ये गोलाई है, हमने इसको नापेंगे। ये 4 इंच का था, 4.25 इंच का। तो आप चाहो तो एक तरफ से ज़्यादा गैप और नीचे की तरफ से कम गैप भी रख सकते हैं। तो मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है, फिर 4 इंच का लगाया है। इसके बाद फिर से हम 4 इंच का एक निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं या बराबर का निशान छोड़ सकते हैं। मैंने 1 इंच का मार्जिन कर दिया है, फिर एक 4 इंच का निशान लगाया है और नीचे भी फिर से एक 4 इंच का निशान लगाया है।
लास्ट में जाके ऊपर और नीचे जाके बराबर का गैप छूटा है 1-1 इंच का। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने दोनों टाइप बता दिया है। अब आपने जहाँ पे निशान लगाया है 1 इंच के बाद का, वहाँ पे ये पीस रखिए हाफ सर्कल और सीधे सिलाई मारते जाइए। इसी के जस्ट नीचे से आपको दूसरा सर्कल लगाना है। ये 4 पीस मेरे कट इसलिए कटे हैं क्योंकि मेरे बाजू का साइज़ 10 इंच का है। हो सकता है आपकी लंबी बाजू हो या हो सकता है आपकी छोटी बाजू हो, तो ये डिज़ाइन आपका कम या ज़्यादा भी बन सकता है। ये बाजू का डिज़ाइन मायने रखता है आपकी बाजू की लंबाई पर। देखिए सीधी सिलाई हमने मार ली है। इसके बाद हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर से हम एक और सिलाई लगाएंगे जिससे कि ये डिज़ाइन है ऊपर की तरफ नहीं आए और प्रॉपर कपड़े पे दबा रहे। अब दूसरे पीस में भी हम बिल्कुल इसी तरीके से लगा लेंगे इन दोनों पीसों को, जैसे ये लगाए हैं। ये देखिए हमने दोनों पीसों पे इस तरीके से लगा लिया है जिस तरह पहले लगाया था। अब इसके बाद अब हम लगाएंगे इसमें पट्टी। जहाँ पे बाजू होती गोलाई होती गोलाई पे हम लगाएंगे पट्टी। आप चाहो तो इस पट्टी के संग आप लैश भी लगा सकते हो, पर मैं लैश नहीं लगा रही हूँ। मैं सिंपल बाजू बना के दिखा रही हूँ आपको। लगभग लगभग आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कितनी हद तक आपको सेम टू सेम डिज़ाइन मिल गया है बिना किसी झंझट के। ये पट्टी जो मैंने लगाई है बाजू की गोलाई में, ये मैंने उल्टी साइड रखी है और सीधी साइड बाजू को रखा है। अब कपड़े को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद 1/2 इंच काटते हुए हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम बाजू के किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको भी हम कट कर देंगे दोनों साइड से। कटिंग करने के बाद अब हम बाजू के अंदर लगाएंगे डिज़ाइन में बीड्स। तो बीड्स में मैं सिंगल सिंगल मोती लगाऊंगी। आप चाहो कुछ डिज़ाइन बना के भी लगा सकते हो इसके अंदर। मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमें दोनों जो डिज़ाइन है एक दूसरे अटैच करना है। तो ये जो हमने गोलाई है, ये कैरी बनाई थी, हाफ सर्कल बनाया था, इसको ठीक हाफ करते हुए सेंटर पॉइंट निकालते हुए हमें तब बीड्स लगाना है, ऊपर नीचे नहीं लगाना है। दोनों हाफ सर्कल का हमें इसी तरीके से लगाना है। आमने सामने वाले को दोनों को आपको नापना पड़ेगा तब आप बीड्स लगाइएगा, वरना आपके मोती इसकी वजह से आपके जो डिज़ाइन है वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो झोल आएगी उसके अंदर, इसलिए नापना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमने एक बीड्स लगाने के बाद नोट को हम पक्का कर देंगे। पक्का करने के बाद ही धागे को तोड़िएगा। ये जो दूसरा मोती है उसको भी हम सेम टू सेम ऐसे ही लगाएंगे जैसे कि हमने पहला मोती लगाया हुआ है। ये देखिए दोनों ब्लाउज़ की दोनों ये जो है बाजू की डिज़ाइन है उस पे हमने दोनों बीड्स लगा दिए। हल्का फुल्का जो धागा लग रहा है कपड़ा लग रहा है वो आप कट कर सकते हैं। देखिए बाजू बन के रेडी है ना, सेम टू सेम वैसे ही डिज़ाइन जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है।
और कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, वो भी कतरन से ही बन सकता है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।